अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं आज आपके से दोबारा राब्ता कायम कर रही हूँ, आपसे रूबरू हो रही हूँ। मैंने अभी-अभी शम्मो का 114 का जो है वो व्लॉग देखा। वो जो थी वो आज बहुत साड़ी-वाड़ी पहन के सना और इमरान को गालियाँ दे रही थी। साथ-साथ वो मन्नत जो उसके लिए बोली थी, ये बिल्कुल ही चरस और भांग पीकर ये औरत बात कर रही है, भूल जा रही है कि जो मन्नत थी, जो इसकी साथी थी, जो उसने बाद में सना और इमरान से माफ़ी माँगी, उसने जो था वो तो ये शम्मो 114 के लिए बोली थी। उसने सना और इमरान को धमकी दिया था कि हम बैंगलोर वाले हैं और तुम जो कटीली को गाली मत देना, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, और हम लोग पुलिस वाले हैं, ये करके धमकी दी थी। बाद में जब उसका राज़ पर्दाफ़ाश हुआ, तब उसने कबूला कि नहीं, वो तो पढ़ाई कर रही है, एग्ज़ाम देने वाली है, और उसने फिर सारा जब कबूल कर उसने बताया कि मुझे तो शम्मो ने 114 के ने बहकावे में आके मैंने किया। आज ये नशे में कटीली जो है बता रही है, भूल गई कि वो उसी के लिए बात करके सना और इमरान को फ़ोन किए थे, गलत नाम से और गलत पोस्ट से। जब वो पकड़ी गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया और सारी सच्चाई उसने दुनिया के सामने पेश किया, मन्नत और उसके हस्बैंड ने, जिसको उसने बताया था कि मैंने इंटरकास्ट मैरिज कर रखी है। आज ये नशीली जो है शम्मो, वो नशे में धुत होकर उसी मन्नत को बता रही है वो शीलाबाई की औरत है। खुद ये वो मन्नत जो थी वो इसकी खरीदी हुई औरत थी, हैं? और आज ये जो है अय्यूब के लिए बोल रही है कि जाके अय्यूब से तुम मिल जाओ। ये कौन है राय देने वाली? ये कौन है राय देने वाली? ये किससे मिली हुई है? पहले तो इस अपना शौहर दिखाए। इसका जो क्रिश्चियन हस्बैंड था वो कहाँ गया? उससे इसने डिवोर्स लिया कि नहीं लिया? किस मुसलमान की ज़िंदगी बर्बाद कर रही है? उसके साथ निकाह में है या उसकी रखेल बन के रह रही है? इसकी 2 लड़कियाँ कहाँ हैं? ये आजकल साड़ियाँ पहन-पहन के साउथ इंडियन बनकर, साउथ इंडियन ज़बान बोलकर, ये तो मुसलमान नहीं पहनते जो इसने गले में डाल रखा है, वो शकल-वकल के आदमी, तो वो मुस्लिम का ड्रेस नहीं है वो, ना मुस्लिम के ज़ेवर हैं। वो तो बंजारा-वंजारा बनकर बाल खोल के बैठी हुई है। और मैं तो सना इमरान से कहूँगी कि इस औरत को फ़ेवर में बात ना करें। आज सना को मैंने जब सुन रहे थे कि तुम हमको गाली नहीं दोगे तो हम भी नहीं देंगे, तो इसका मतलब सना आप डर गई हो। ये आपको दुनिया में गाली दे रही हो और आप बोल रहे कि तुम हमको गाली नहीं दोगे तो हम भी नहीं देंगे। तो ये आप तो कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी शौहर को वो बंदर बोलती है, बेकार बोल रही है। आप कैसी बात कर रही हो सना? आप अपनी आवाज़ उठाइए, आपके साथ आपके व्यूअर्स हैं, आपके फॉलोअर्स हैं। कि आप कॉम्प्रोमाइज़ की बात करें कि ना तुम डालोगे नहीं तो हम जवाब नहीं देंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई सना, आप अपने लिए बात करिए। और ये शीलाबाई अब बंद कर दें। आप लोग इसके घर पे जाके इसको जान गए इसकी हस्तियाँ, इसको जूते मारिए अभी। अब टाइम आ गया है कि सब लोग मिल के इसको जूते मारें। ये 3-3 दिन, 4-4 दिन के बाद सोच के आती है और फिर अपनी कमाई के लिए वो शीलाबाई को शुरू करती है, सना इमरान को पकड़ती है, एक-एक को पकड़ती है, क्योंकि इसकी कमाई जब रुक जाती है तो 4 दिन के बाद ये नशे में आके बैठ जाती है, उल्टा-सीधा बोलती है और आप लोग खामोश हैं। आज सना का मैंने देखा, तो सना को मैं यही कहूँगी कि सना, आपने लास्ट में जब ये कहा कि तुम नहीं डालोगी तो हम भी नहीं डालेंगे, जिसका मतलब आप डरे हुए हैं। आप शम्मो 114 से डर गए हैं। तभी तो आप ऐसी बात कर रहे हैं। अरे भाई, आप वो डाले ना डाले, आपको तो फर्ज है कि आपके हस्बैंड को वो बंदर कह रही है और आप हंस रहे हैं। आप इसको सीरियसली नहीं ले रही हैं। अय्यूब ने आपको गालियां दे के निकल गया और एक दिन बैठ के उसने ये कह दिया कि उसकी बच्ची को मत कहो, आप उसके पे दिल दे बैठी। ऐसे थोड़ी होता है यूट्यूब पे। अब कैरेक्टर लेके बहुत मजबूत होके बैठना पड़ता है। सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं होता है कि आपकी बेटी के लिए कोई भी बोल दे तो आप इतनी कमज़ोर हैं कि जो आपके शौहर को गाली देकर गया है और अपना बाथरूम लैट्रिन भेज रहा था, आप उससे खुश हो गई, जो कुर्सी पे बैठ के उसने कह दिया कि मैं आपकी बेटी के साथ हूँ। वो तो कुलसुम नायक से भी उसने माफ़ी माँग लिया, उसका तो काम ही बोलता है, फिर दूसरे दिन माफ़ी माँगता है डरपोक। तो आप सबको माफ़ करते चलते हो। तो मैं तो नहीं कहूँगी ये गलत है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें और मुझे प्लीज़ सब्सक्राइब करने की कोशिश करिए और देखिए, क्योंकि मैं एक रिज़वाना स्टैंड फॉर ट्रुथ के लिए खड़ी हुई हूँ और जो भी जहाँ पे भी गलत होगा तो मैं अपनी आवाज़ सच के साथ दूँगी। अल्लाह हाफ़िज़ और आप सबके लिए बहुत सारी दुआएँ।
आप लोग खुश रहें, आबाद रहें और कोई भी मुसीबतें किसी के घर में ना आए और इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।